जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस जीएस के ग्रैंड सेशन में मैं लेकर के आया हूं मेक इन इंडिया की परियोजना के तहत भारत के स्वयं के द्वारा निर्मित एक बम वर्षक ड्रोन, यानी कि एक ऐसा ड्रोन का निर्माण भारत ने किया है जो मानव रहित होते हुए बम की वर्षा करता है, साथ साथ मिसाइलों से लैस भी है। इससे दुश्मन थर थर कांपने वाली स्थिति उनके लिए पैदा कर देने वाला यह ड्रोन है दुश्मनों के लिए। हम इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। इससे पहले जान लेते हैं आपके हाल और खबर। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और इसके साथ साथ आपकी तैयारी बहुत ही हद तक मजबूत हो चुकी होगी, क्योंकि परीक्षा का समय अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है और आप पूरे विश्वास और उम्मीद के साथ अपनी इस तैयारी में लगे होंगे। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस बम वर्षक ड्रोन को भारत में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है और कहाँ पर इसका निर्माण किया गया है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, समझते हैं कि इसका जो निर्माण किया गया है ये एक फ्लाइंग ड्रोन है जो कि बम बरसाता है, पहली बात। दूसरी बात, यह मानव रहित है। तीसरी बात ये कि इसका निर्माण बेंगलुरु में रक्षा और इस एयर स्पेस प्रौद्योगिकी फर्म वेज डिफेंस ने किया है। किसने किया है? तो ये वेज डिफेंस है, जो कंपनी का काम क्या है, रक्षा और एयर स्पेस प्रौद्योगिकी से संबंधित चीजों का निर्माण करना। आगे, अब ये जो है भारत का पहला, यानी कि यह पहला स्वदेशी मानव रहित बम वर्षक ड्रोन है। एक ऐसा ड्रोन जो बम की वर्षा करने वाला है, जिसको भारत ने खुद तैयार किया है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। आगे, इसका अनावरण किया गया है, यानी इसका उद्घाटन कर दिया गया है और जो इसका नाम है, इसका नाम है FWD-200B। इसका नाम आप ध्यान रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। और इस कंपनी का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य ये है कि भारत अभी तक इसको अमेरिका से मंगाता था, जिसका नाम था प्रीडेटर। प्रीडेटर ड्रोन जो है उसकी लागत बहुत ही ज्यादा थी, यानी कि वह 250 करोड़ रुपए में भारत को मिलता था। अब जब भारत ने इसका निर्माण कर लिया है तो इसकी कुल लागत जो आई है वो टोटल 25 करोड़ रुपए आई है, यानी कि पूरे 10 गुना से भी कम, यानी 225 करोड़ रुपए कम। आप समझ सकते हैं कि 225 करोड़ रुपए कम, यानी कि भारत इसमें कितने ड्रोन बना सकता है। आगे, अब इसका जो कारण है, जो मेन लक्ष्य है इस कंपनी का, इसका उद्देश्य ये है कि आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जाए। यानी कि पहली बात तो पूंजी को बचाना, यानी कि जो लागत प्रभावशीलता है उसको देखना, यानी कि लागत को, पूंजी को बचाना, पैसा जितना हद तक बचाया जा सके इस मामले में। तो इस कंपनी का उद्देश्य सबसे पहला कि पैसे को बचाना, दूसरा ये है कि आत्मनिर्भरता को पर विश्वास करना, यानी आप कितने हद तक आत्मनिर्भर हो गए हैं, इस आत्मविश्वास को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके साथ साथ जो नवीन रक्षा प्रणाली है, यानी कि जो नए नए रक्षा संसाधनों का निर्माण किया जा रहा है, इसमें भारत को अग्रणी बनाना, कि किस प्रकार भारत अब दूसरे देशों पर रक्षा संसाधनों को लेकर के निर्भर ना हो, बल्कि वह आत्मनिर्भर बन सके। बात नंबर 2 कि भारत के धन जो विदेशी कंपनियां रही हैं रक्षा संसाधनों के मामले में, उसको भी बचाया सके। तो ये 2 उद्देश्य हैं कंपनी का, जो अभी मैं आपको बताया कि ये जो FWD-200B है, ये एक ऐसा स्वदेशी जो है कदम है इसको बनाने का, कि जिससे एक भारत के अंदर जो भारत के जो वैज्ञानिक हैं जो इसको बनाने में लगे हुए थे, इससे उनके आत्मविश्वास को भी काफी बल होगी, जो मैंने बताया, जो कि विदेशी कंपनियां भारत से लेकर रही थी। तीसरी बात ये कि नई नई टेक्नोलॉजी का डेवलप होना। चौथी बात ये कि अब भारत जो है दूसरों के ऊपर निर्भर होने के बजाय खुद के ऊपर वो निर्भर रहेगा, यानी जब भी उसको जरूरत होती है उसको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यानी कि समय की भी बचत, इसमें समय की बचत होगी। आप पहले ऑर्डर करेंगे दूसरे देश में, वहां पर बनेगा और बनने के बाद वो डिलीवर होगा, आपकी कंट्री में आएगा, और इन सब के बीच
जो कागजी कार्रवाई है, यानी कि जो कानूनी फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज, इम्प्लीमेंटेशन वर्क, उसको करने में जो समय हमारा बर्बाद होता है। तो ये बहुत सारी चीजों की बचत भी है इसमें। अब दूसरी चीज जो मैंने आपकी जो तुलना है जा रही है अमेरिका प्रेडेटर से। अमेरिका का जो प्रीडेटर वर्सेस ड्रोन है वह काफी हद तक बहुत ही खतरनाक है। तो ये इसको बनाने को लेकर के जो भारत साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया है वह इसकी तुलना उसके साथ कर रहे हैं, क्योंकि ये इसकी जो क्षमताएं हैं ये बिल्कुल अमेरिका के प्रीडेटर से मिलती जुलती हैं। दूसरी बात ये कि इसकी लागत बहुत ही कम हो जाती है, यानी कि भारत ऐसे 10 प्रीडेटर को ही देश में सकता है। अगली बात, इसकी जो कियां है, इसकी खास क्या है, तो बात ये कि ऊंचाई वाला है ये, यानी कि ना तो ये बहुत नीचे रहेगा जमीन से, ना बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। ये रेंज में होते हुए ये युद्ध कर सकता है। दूसरी बात ये कि ये क्या है, ये एक लंबाई एडोरेंस वाला लड़ाकू वाहन है, यानी कि ये लंबाई में काफी दूर तक जा सकता है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वह मध्यम में ही रहेगी, वो बहुत अधिक नहीं हो सकती है। इसके साथ साथ ये 100 किलोग्राम के पेलोड लेकर के उड़ान भर सकता है, यानी कि जब भी ये उड़ान भरेगा तो जो इसकी क्षमता है, इसकी क्षमता है कि 100 केजी का पेलोड लेकर के उड़ान भर सकता है। दूसरी बात ये कि बिल्कुल सटीक हमला करता है और इसके साथ साथ पूरी तरीके से ये मिसाइलों से लैस है, यानी कि इसमें मिसाइल वगैरह को भी लगा करके इसको ऊपर छोड़ा जा सकता है और ये अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से युद्ध करता रहेगा। दूसरी बात ये कि जो इसकी स्पीड है वो 370 किलोमीटर पर आवर की है, यानी कि ये 1 घंटे में 370 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खूबी है इसकी कि जो प्रीडेटर की से तुलना करने में काफी हद तक समानता रखती है। इसके साथ साथ ये जब टेक ऑफ करता है, यानी कि जब ये जमीन को छोड़ता है उड़ान भरते समय, तब ये 498 किलोग्राम का वजन उठा सकता है, यानी कि इसकी जो क्षमता है उड़ान भरते समय वह 498 है और उड़ान भरने के बाद यानी कि आकाश में ये 100 किलोग्राम के पेलोड को लेकर के ये उड़ता रहता है। दूसरी बात ये जो हवा में जमीन कितनी ऊंचाई से, तो ये जो है ये 200 किलोमीटर है, यानी कि ये जमीन से 2 किलो की ऊंचाई भी बिल्कुल जो है निशाना लगा सकता है और इसकी मिसाइल ऑटोमेटिक तरीके करेंगी। इसके अलावा जो अगली खास बात ये है कि यू है उसको से ही कंट्रोल किया, यानी कि एक तरीके से इसका रिमोट है, इसलिए उस रिमोट जमीन लेकर के, और ये 200 किलोमीटर के ऊपर है तो भी आसानी से कंट्रोल किया जाता है। इसके साथ जो इसकी फ्यूल कैपेसिटी है वह भी 100 किलोग्राम की है, यानी कि 100 किलोग्राम की इसमें अगर फ्यूल दिया जाए तो यह करीब 12 से लेकर के 20 घंटा बिना रुके नॉन स्टॉप हवा में उड़ सकता है, यानी कि एक बार जमीन से ये गया तो 100 किलोग्राम का फ्यूल इसको दिया गया और ये आसमान में 12 से लेकर के 20 घंटे तक लगातार ये उड़ता रहेगा और युद्ध करता रहेगा नॉन स्टॉप। इसके अलावा जो और दूसरी अन्य खास बात यह है कि जो हमारा सी लेवल है वहां से ये 9000 फीट, यानी कि 9000 सर के से ये पर होते हुए भी बहुत अच्छी बखूबी है। और इसके साथ कंपनी जो है इसका एक परीक्षण करना चाहे, बोलते कठोर उड़ान परीक्षण। जब इसका कठोर उड़ान परीक्षण कंपनी कर लेगी और इस तरीके से ये सफल हो जाएगी तो इसको एक सर्टिफिकेशन इसका किया जाएगा, जिस सर्टिफिकेशन का नाम है सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थनेस एंड सर्टिफिकेशन। इससे इसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और यह सर्टिफिकेट इस बात से साबित करता है कि ये जो ड्रोन है अब तरीके से सेना में शामिल के योग्य हो चुका है और इसका व्यापार भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है। यानी कि यह पूरी तरीके इस बात को सिद्ध भी करता है इसकी दक्ष लड़ाई लड़ने की क्षमता है, उसमें किसी का कोई शक नहीं। अगर इसको मार दिया जाए तो यह काम 100% वाप करके ही वापस लौटा। ये इसके अलावा दूसरी और खास ये है कि इसको 2023 में यूरी तकनीकी के लिए एक DGCA का प्रमाण मिल चुका है, यानी कि ये एक परीक्षण में खरा कर चुका है। अब इसको दूसरे परीक्षण में करना है। अगर ये दूसरे परीक्षण में खरा उतरता है, यह पूरी तरह से भारतीय सेनाओं में शामिल रहेगा, साथ ऐसे देशों को भी इसका व्यापेगा जो अभी
विशेष या जो विकास के लिए घर रहे हैं, जिन पूंजी कम है और अगर उनको अपने रक्षा संबंधी संसाधनों की आवश्यकता है तो भारत यहाँ पर के साथ भी खड़ा होगा। अगली बात, इसका जो निष्कर्ष है उसका निष्कर्ष ये है कि भारत ने आखिरकार इस का फ्लैग किया। तो पहले मैंने सबसे पहले आपके सामने रखा था वो ये रखा था कि आत्मनिर्भरता, रक्षा साधन भारत को अग्रणी देश बनाना। दूसरी बात ये कि यानी कि जो पूंजी जो लागत लगाई जा रही है इसके निर्माण में, विदेशों से खरीदने में जो लागत लगाई जा रही है उस लागत को बचा करके स्वयं अपने ही देश में उसका निर्माण किया जाए, यानी कि पूंजी को बचाया जाए। तीसरी बात ये कि आत्मनिर्भरता को पूरी तरीके से मेंटेन करना, और जब इसका निर्माण भारत में स्वयं होने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि आयात पर भारत की निर्भरता धीरे धीरे कम होने लगेगी और एक समय ऐसा आएगा जब रक्षा संसाधनों के मामले में भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर देश होगा और आयात की जरूरत हमें नहीं रह जाएगी। और तीसरी बात ये जो सबसे महत्वपूर्ण है कि मेक इन इंडिया, जिसके लिए मोदी जी जब से ही सत्ता में आए हैं काफी प्रयास कर रहे हैं, तो मेक इन इंडिया का जो प्रयास है उसको भी सफल बनाना। इस प्रकार से यह एक मानव रहित फ्लाइंग ड्रोन तैयार होता है। आगे हम नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे नए जीएस टॉपिक के साथ। तब तक के आप विचार भारत के रक्षा संसाधनों को लेकर के आप क्या राय है, आप हमें जरिए अपना दें। पढ़ें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपना पूरी तरीके सक्रिय रहें, विचार करें, नए लेख तैयार। हम अगले सेशन में यह भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कम समय में और सुदृढ़ प्रणाली के साथ साथ अच्छे निबंध या लेखन विकसित किया जाए, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।